वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप जगत पिता जगदीश्वर पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा हरि नारायण के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। साथियों, आज आपकी सेवा में समक्ष होकर के पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में हरि कृपा से गुणानुगान करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो साथियों, जानते हैं पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य, एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, क्या विधान है और इसके कौन कौन से महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो साथियों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में धर्मराज धर्मवेता धर्मराज युधिष्ठिर श्री चरण कमलों में निवेदन करते हुए भगवान गिरधारी मुरारी माधव भगवान के चरण कमलों में नमन करते हुए एकादशी के महात्म्य के बारे में नारायण से द्वारकाधीश परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु आप कृपा करके बताइए एकादशी के महात्म्य, पौष के मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तो द्वारकाधीश परमेश्वर धर्मराज को निवेदन वर्णन करा रहे हैं, सुना रहे हैं कि राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जो है पुत्रदा है। इस एकादशी का व्रत करने से, इस व्रत एकादशी का उपवास करने से सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं, सकल मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जन्म जन्मांतरों से कारण यदि हमारे घर में संतान की प्राप्ति न हो तो संतान की प्राप्ति होती है। अर्थात इस व्रत को विधिवत करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वारकाधीश महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि राजन, एकादशी का महात्म्य सविस्तार एक इतिहास सुनिए, कथा सुनिए और अवश्य ही इस व्रत के करने से सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो माधव बता रहे हैं कि पौष के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी है। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम की एक नगरी है और उसमें एक सुकेतु मान के एक राजा राज्य करते थे। राजा की पत्नी का नाम शैब्य था। बहुत धर्मनिष्ठ थे, सत्कर्म को करने वाले थे, हरि की उपासना करने वाले थे, निरंतर परमात्मा का भजन कीर्तन करते रहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से पूर्व जन्म के पापों के कारण, कर्मों के कारण, क्योंकि एक बात याद रखना, हम जीवन में जाने में अनजाने में कुछ ऐसे कर्म हो जाया करते हैं जिन कर्मों के कारण हमारे आने वाले जीवन के बीच में, जन्म के बीच में वो पाप बन करके, संकट बन के, परेशानियाँ बन करके हमारे जीवन का निरूपण करते हैं। तो राजा के घर संतान नहीं हुई, राजा दुखी रहने लगा। लेकिन जीवन में कुमार अवस्था, युवा अवस्था तो इंसान बता लेता है, लेकिन जब थोड़ा सा बुढ़ापा आता है, थोड़ा जीवन
तीसरी पीढ़ी की तरफ अग्रसर होने लगता है तो सारी व्यथाएं मन में सताती हैं। संतान नहीं है तो संतान के बिना मेरा क्या होगा। आज हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, जप तप करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, अवश्य भगवान के पूजन करते हैं। इससे क्या है कि देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। पितरों के दिन, अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से, अन्नदान करने से, भोजन दान करने से, वस्त्रों का दान करने से हम पितृऋण से मुक्त होते हैं। जैसे ही राजा पितरों के निमित्त दान करने लगा तो क्या देखा कि उसके पितर भी जो है रोते रोते, गिड़गिड़ाते हुए, दुखी मन के साथ उसके दिए हुए तिलांजलि को ग्रहण कर रहे हैं। जब राजा ने ये व्यथा देखी कि आज मेरे पितर इतने दुखी हैं, मैं दे भी रहा हूँ, ये ले भी रहे हैं, लेकिन इतने दुखी हैं, कारण ये है कि अब हमारा पुत्र हमारा पिंडदान करेगा, लेकिन पितृदान कर रहा है, तर्पण कर रहा है, दान कर रहा है, लेकिन आगे होने वाले संतान तो है नहीं। अर्थात हमारे इस धर्म बेटा, धर्म ध्वज रूप पुत्र के लिए पितृकर्म पिंडदान कौन करेगा। और एक बात निहित है, संतान निसंतान प्राणी के लिए जीवन की यथाकथा व्यथा तो मिटा लेता है, लेकिन एक पितृकर्म का जो अंत्येष्टि कर्म है उसका अधिकारी पुत्र माना गया है। तो राजा इस प्रसन्न मन से चिंतित होते हुए, आंखों से अश्रु गिराते हुए, पहले तो मन में विचार आया कि आत्महत्या कर लूं, फिर विचार किया धर्मनिष्ठ था, आत्महत्या करने से कौन सा कार्य सफल होगा। निष्ठुरता से आत्महत्या कर लेना भी एक ब्रह्म हत्या के समान है। इसलिए राजा ने विचार किया, वन में प्रवेश किया, सरोवर में स्नान करने के लिए निहित आगे बढ़ा। सरोवरों के सानिध्य में पक्षियों के कहलराव से, कोलाहल से मन रोमांचित हो गया। ये किस प्रकार पशु पक्षी भी अपने बच्चों का सुहृद पा करके, साथ पा करके कितने रोमांचित होते हैं। नन्हे मुन्ने परिंदे भी किस आस को लेकर के अपने माता पिता या अपने पालकों का इंतजार करते हैं, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य, मेरी संतान नहीं है। ऐसा करते करते राजा और दुखी हुआ। सानिध्य में एक सरोवर था, जल पान करने के लिए सरोवर की तरफ बढ़ा, लेकिन सौभाग्य की बात है उस सरोवर के सानिध्य में पहुंचते हुए संत महात्मा ब्राह्मण देवता स्नान करने के लिए आए। जैसे संतों ने स्नान करने के लिए सरोवर की तरफ बढ़े, राजा ने संतों को प्रणाम किया। विप्र देवता, भू धरा गौ के पालक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सेवक, भक्ति स्वरूप महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। यथाशक्ति यथाविधि राजा ने संतों का पूजन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे कि महाराज कृपा करके मेरा भी उद्धार कर दीजिए, मेरी इस विपत्ति का भी, मेरे इस दुख का भी निस्तार कर दीजिए। राजन के सारे दुखों के बारे में संतों ने जानते हुए विचार किया। राजा से पूछते हैं, राजन कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है। तो राजा ने यथाकथित कह दिया कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है, सबसे बड़ा दुख तो ये है कि मेरे संतान नहीं है, और संतान के बिना मैं जी भी नहीं पाता और मर भी नहीं पाता। संतों ने उस भगत का, राजा का दुख समझ लिया और आशीर्वाद दिया। राजन, आज दशमी है, पौष के शुक्ल पक्ष की आज दशमी है। आज स्नान करके, सूर्य अस्त से पहले स्नान करके रात्रि भर भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह एक संतान प्राप्ति का एक और मंत्र है। जो निसंतान है, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं, वो भी इस मंत्र का नित्य प्रति पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। ओम कली देव की सुत गोविंद वासुदेवम जगतपति हे देहि में तनयम कृष्णम त्वाम अहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप करते करते रात्रि को जागरण करें। ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करें, संकल्प करें कि परमेश्वर आपके चरणारविंदों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पापों के विनाश के लिए हे परमेश्वर, आज मैं एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ और आज की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अर्थात
जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करते हैं उनके जीवन में संतान का दुख, संतान की परेशानी या संतान होने की जो पाप है उससे वो निवृत्त हो जाता है। तो प्रभु आज मैं व्रत कर रहा हूँ, परमेश्वर कृपा करना इस व्रत को परिपूर्ण हो और सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक हरि का भजन कीर्तन सत्कर्म करते हुए, साधना करते हुए, सत्कर्मों को करते हुए दिनचर्या को बिताएं और रात्रि को जागरण करें। यथाशक्ति आप फलहार ले सकते हैं। एकादशी को ध्यान रखना, अन्न की कोई वस्तु ग्रहण मत करना। विधान तो ये है कि दशमी की रात्रि सूर्य अस्त से पहले अन्न ग्रहण कर लीजिए, सूर्य अस्त के बाद अन्न ग्रहण भी ना करें। दशमी के दिन रात्रि को अन्न ग्रहण न करें, एकादशी के दिन पूरा दिन और रात अन्न ग्रहण नहीं करें। यथा स्थिति के अनुसार आप फल, अल्पाहार, कंदमूल यथा जीवन निहित करने के लिए आप ग्रहण कर सकते हैं, वो भी भगवान को भोग लगा करके। तो सज्जनों, राजा ने विधिवत इस व्रत का पारण किया। हरि का नाम श्वास रूपी माला से भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप इत्यादि करते करते ही दशमी की रात्रि, एकादशी का पूरा दिन और रात्रि को जागरण करते हुए द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को स्नान करा करके, अन्न दान करके, वस्त्र दान करके, भोजन दान करा के उन्हें आशीर्वाद लेकर के उन्हें विदा किया। तो साथियों, राजा ने व्रत किया। हरि की कृपा से उसी महीने उसकी अर्धांगिनी, उसकी भार्या गर्भवती का आशीर्वाद मिला। वर्ष पूर्ण हो के अंतर्गत ही घर में एक सुकुमार की, कुलदीपक की, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और राजा ने अपनी प्रजा में, अपनी सभा में ये बात उद्घोषित कर दी कि हमें परमात्मा की सेवा करने के लिए, परमात्मा का आशीर्वाद लेने के लिए, मानुष तन का कल्याण करने के लिए एकादशी के व्रत कहा यथाशक्ति यथा विधि अनुसरण करना। उस दिन से लेकर के जीवन पर्यंत राजा ने महीने की जो दो एकादशियाँ आती हैं उन एकादशियों का निरूपण किया और हरि की कृपा से इस संसार में सुखों को भोग करके सत्य धाम को, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर गए। राजा के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र ने भी विधिवत एकादशी का पारायण किया और समय अनुगतः समय बीतता रहा और राजा का कुल वंश चलता रहा। साथियों, जो एकादशी के दिन इस प्रकार विधिवत भगवान का भजन कीर्तन पूजन पाठ करने के बाद एकादशी के दिन भगवान का व्रत रखते हैं, नारायण उनकी सकल मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अंत में अपने धाम में, अपने चरणों में उस प्राणी को जगह दे देते हैं। बस जीवन मात्र हम संसारिक जीवों का एक ही तो धर्म है, हरि की प्राप्ति, और हरि की प्राप्ति हरि के बिना नहीं हो सकती ही, क्योंकि कहा भी गया है रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने, संत शिरोमणि तुलसीदास ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जा पर कृपा राम की होवी, जा पर कृपा राम की होवी, ता पर कृपा करें सब कोई। अर्थात यदि हमारे ऊपर, हमारे जीवन में परमात्मा कृपा करते हैं तभी संसार में सभी हमें आशीर्वाद देने के लिए, खुशी के, बाधाओं के कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। इसलिए बस शरणागति, प्रभु की शरणागति ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नाम की एकादशी का जो व्रत करते हैं, हरि की कृपा से जिस परिवार में संतान ना हो उस परिवार को संतान का सुख मिलता है, और जो संतान की कुछ दैनिक क्रियाओं से दुखी हो, संतान की तरफ से संतप्त हो, उन्हें व्रत करने से भी संतान के प्रति होने वाले दुखों से का निरूपण हो जाता है। इसी के साथियों, अवश्य करें एकादशी का पारायण और इस कथा को श्रवण करें, आप व्रत करें और कथा श्रवण करें। जय श्री राधे, नमस्कार।